20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का आंदोलन सुर्खियों में था और अब 10 अगस्त को वही तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची में दिखाई दी और अपनी मांगों को लेकर हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए आज मार्च निकाला, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए थे। लेकिन रास्ते में पुलिस का पहरा था, बैरिकेडिंग थी, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हालात ऐसे बने कि सड़क पर छात्रों और पुलिस के बीच में जोरदार टकराव भी देखने को मिला। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे और सरकार उन्हें विधानसभा तक पहुंचने से रोकने पर अड़ी थी। रोकने के लिए सुरेंद्र सरकार पूरी ताकत झोंक रही थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग, कटीले तार, भारी पुलिस बल और फिर छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, मगर छात्र जरा सा भी वहां से हिले नहीं। छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्र आंदोलन के आज 17 दिन बीत चुके हैं और छात्रों ने साफ कर दिया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़ गई है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान झारखंड पुलिस ने हर वो तरीका अपनाने की कोशिश की जिससे छात्रों के मार्च को रोका जा सके, मगर छात्र नहीं माने। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से आज भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया छात्रों के ऊपर और ये तस्वीर आप देखिए, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस के द्वारा। छात्रों ने उस बैरिकेडिंग को भी हालांकि हटा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया गया तो वहां पर लोग, जो छात्र थे, वो डांस करते नजर आए, मतलब वाटर कैनन का लुत्फ उठाने लगे। ये तस्वीर आप देखिए, कटीले तार लगाए गए थे बैरिकेडिंग के ऊपर, मतलब कि इन कटीलों तार से जो छात्र वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो घायल भी हो सकते थे। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का जो प्रदर्शन था, आंदोलन था, कितना बड़ा था, जिसकी वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है, डरी हुई है, क्योंकि छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और छात्र कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। जिससे नाराज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अब कहा है कि सरकार से कोई बातचीत अब नहीं हो। तो छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी साफ कर दिया कि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, सरकार के द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है, अब छात्र बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। छोटा मोटा बना है। ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई युवाओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। आंदोलनकारी छात्र विधानसभा तक पहुंच गए हैं और एक बार फिर से विधानसभा के गेट पर मौजूद छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिससे छात्रों में जबरदस्त नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, जान दे देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से, पार्टी मना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। उनकी जन्मदिन पर उनके लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं कि झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो। पूरे देश डंडा खाएंगे, मर जाएंगे, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का कार्य करते हैं। जबकि हम लोग शांति से बैठे हुए थे, देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया और इस सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को, आपको सीबीआई का जांच का मांग करिए, हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया, हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा,
अब लाठी से बात कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। छात्रों की विरोध प्रदर्शन की वजह से रांची में दिन भर टेंशन हाई रहा, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों का साफ कहना है कि पारदर्शिता के लिए उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। आज सुबह से ही रांची की तस्वीर किसी रणभूमि से कम नहीं थी। सड़कों पर छात्रों का हुजूम था, हर तरफ सुनाई दे रहा था छात्र क्रांति का शोर। सुबह होते ही राजधानी की सड़कों पर हजारों छात्र जुटने लगे। मकसद साफ था, अपनी मांगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाना। लेकिन जैसे जैसे छात्रों का कारवां आगे बढ़ा, पुलिस की बैरिकेडिंग सामने आती गई और देखते ही देखते सड़क आंदोलन के अखाड़े में तब्दील हो गई। एक तरफ अपनी मांगों के लिए डटे छात्र, दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए मुस्तैद पुलिस। रांची में आज सिर्फ मार्च नहीं निकाला गया, बल्कि सड़कों पर हुंकार और हंगामे का महासंग्राम भी देखने को मिला। अब जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, उसके बाद छात्रों का साफ कहना है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। रांची की सड़कों पर आज छात्रों का संग्राम देखने को मिला। विधानसभा मार्च के लिए छात्र डटे रहे, अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। छात्र एक एक कर कई बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते चले गए और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज में कई छात्रों को चोट भी लगी है और छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे हैं। बीजेपी के नेताओं ने सीएम आवास का घेराव किया है और बीजेपी के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। छात्र आंदोलन को लेकर सुरेंद्र सरकार बैकफुट पर है। सुरेंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्र प्रतिनिधि जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग कराने पर अड़े हुए हैं। इस बीच बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टियां सुरेंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं। आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं, क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है, बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट बिकेंगी जिस रेट में, उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? आज 17 दिन से रांची में अनशन कर रहे हैं वहाँ के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या झारखंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज के लोग, और इसके बावजूद आज वहाँ मार्च कर रहे हैं विधानसभा। वहाँ राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि इंडी का गठबंधन है। कल्प्रिट तो आज हेमंत सोरेन ही नहीं है, ये इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये नहीं है। पूरा देश देख रहा है, सारे टेलीविजन पे आ रहा है जिस तरह से कटीले तार हैं। वो छात्रों के साथ व्यवहार है कि वो किन के साथ जो अपने भविष्य को लेकर के न्याय मांग रहे हैं, परीक्षाओं में, नौकरियों में पवित्रता, शुचिता की मांग कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो आतंकवादी हो। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां बैकफुट पर नजर आई और छात्रों से बातचीत की बात कही गई है। हालांकि छात्रों की नाराजगी को दूर करने के लिए सोरेन सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार ऑलरेडी समाधान का प्रयास कर रही है। वहाँ रांची में पूरी तरह से हर तरह जो लोग हैं उनको भी हटाया गया, जो कमीशन में लोग हैं, तो वहाँ राज्य सरकार हर तरह से छात्रों से बात करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसमें यह है कि संसद में दोनों चीज में सरकार से जवाब चाहते हैं, छात्र वाले मामले पे भी और राम मंदिर वाले मामले पे भी। अब सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से फिलहाल छात्र खुश नहीं हैं और इसे नाकाफी बता रही हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि सोरेन सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। जब से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से सरकार ने कौन कौन से उनकी मांगे मानी है। परीक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और XLRI जमशेदपुर के विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। फास्टैग कोड बनाने की घोषणा की गई है सोरेन सरकार के द्वारा। जेपीएससी से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों के मामले की जांच करेगी ईडी, ये भी मांग थी छात्रों की। इस मांग को भी मान लिया गया है।
यानी कि लगभग 50% मांगे मान ली गई, लेकिन सीबीआई जांच की जो छात्रों की मांग थी वो मांग नहीं मानी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रस्ताव भी रखा गया है। जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है। पूरे मामले की जो जांच करेगी, हालांकि छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है। रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार सीआईडी की तरफ से फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा आंदोलनकारी छात्रों की मांग क्या है वो भी आपको बताते हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द की जाए, ये छात्रों की पहली मांग है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल मामले की सीबीआई से जांच की जाए, सीआईडी से नहीं, सीबीआई से जांच की मांग है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का तब से की जा रही है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ये भी छात्रों की मांग है। भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग भी की गई है। तो लगातार 17 दिन बीत चुके हैं छात्रों के आंदोलन को, लेकिन कुछ मांगे छात्रों की मान ली गई, लेकिन कुछ मांगे अभी नहीं मानी गई, जिसकी वजह से आज विधानसभा का घेराव भी छात्रों ने किया है। और अब छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उसके बाद वो अब विधानसभा के गेट से हिलने वाले नहीं, यानी कि उन्हीं का वहां पर धरना लगातार जारी रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से छात्रों को मनाने की कोशिश की जाती है।